जिसका डर था वही हुआ, भक्तों ने भारत का सर नीचा कर दिया। दोस्तों, इधर आप लोग 2-3 महीने से देख रहे होंगे कि पूरे देश में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, शिवलिंग, इसी पे चर्चा कराई जा रही है। पूरे देश में दंगे कराए जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष अपने बयान दे रहे हैं, बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। और गोदी मीडिया तो अपना इंटरटेनमेंट कर रहा है, अपना व्यवसाय बढ़ा रहा है। पूरे देश को एक सुनियोजित ढंग से उलझा कर रखा गया है। इसीलिए रखा गया है कि इस समय पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी इस कदर हावी है कि उस तरफ लोगों का ध्यान न जाए, ध्यान भटकाया जाए। पूरी दुनिया में हमारे देश की साख पहले ही गिर रही थी। जितने भी रैंकिंग आती हैं, हंगर इंडेक्स हो, हैप्पीनेस हो, कहने को भूखमरी हो, प्रसन्नता हो, फ्रीडम, स्वतंत्रता हो, कोई भी रैंक होती है, हम दुनिया के तमाम देशों के नीचे होते हैं, सैकड़ों देशों के नीचे होते हैं। किसी में 101 रैंक है, हंगर में, फ्रीडम में 119, हैप्पीनेस में 136, इस तरीके सारी कहने का मतलब जितनी भी रैंक होती हैं सब में हम बहुत नीचे पाए जाते हैं। वैसे भी हमारे देश की साख गिर रही है, लेकिन भक्त कहते नहीं, हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। अब तो यहाँ तक स्थिति आ गई कि छोटे छोटे देश हमसे कहने लगे हैं कि माफी मांगो। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने न्यूज़ वीडियो लेकर आया हूं। उसका कारण है कि लगभग 1 हफ्ते हम केदारनाथ धाम की यात्रा पे थे। वहाँ से आने के बाद थोड़ा वहाँ मौसम काफ़ी ख़राब रहता है, बरसात रहती है, ठंडी रहती है। इसके वजह से 1 हफ्ते लगभग हमारी कहने का मतलब बीमार थे, अस्वस्थ थे। इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे। बनाते भी, लेकिन कहने का मतलब वीडियो बनाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। उसका रीज़न था, सोचते थे किस मुद्दे पे वीडियो बनाएं। जो मुद्दा हम छोड़कर केदारनाथ गए थे, वहाँ से वापस आए, बीच में हमने कोई टीवी या अखबार नहीं देखा था। वहाँ से आने के बाद टीवी तो वैसे भी नहीं देखते, काफ़ी दिनों से नहीं देखे, केवल सोशल मीडिया और अखबार के सहारे से आपसे बात करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। तो लग रहा था किस मुद्दे पे बनाएं। सारे मुद्दे पुराने हैं, काशी, मथुरा, ताजमहल, सब इसी पे चर्चा हो रही है। हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद, रोज नए दंगे, अभी कानपुर का हुआ। तो लग रहा था क्या बनाए, फालतू बकवास करना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब हमारे देश के आन बान की बात आई, कुछ देश हमसे कहने लगे कि आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, तो लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। अब समय आ गया है जागरूक होने का। नौजवानों को, हमारे बहुत सारे शिक्षित नौजवान हैं, उन सबको मैं जानता हूं, उनके भाव देखिए, उनसे बात करिए। बहुत दुखी हैं तो शिक्षित युवा हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। कौन उनकी सुनने वाला है? एक शहर में या एक गांव में आप अमूमन 1-2%, कहने का मतलब बड़ा गांव 10-20 लोग जो बाहर पढ़ते होंगे, तैयारी करते होंगे सर्विस में, लेकिन जो गांव वाले होते हैं उनकी संख्या भारी होती है। जो कहने का मतलब जो लाभार्थी वर्ग जिन्हें कहता है, आज के जो पिछले विधानसभा एक नया शब्द आया, लाभार्थी वर्ग वोट देता है, वो लाभार्थी वर्ग के आगे शिक्षित वर्ग छोटा पड़ जाता है। इसलिए देश की स्थिति बिगड़ रही है। सत्ता पक्ष लोगों को सोचना चाहिए कि आप 30% लोगों के 30% वोट के बल पे आप सत्ता बनाते हैं। 30 से 40% के बीच में वोट परसेंटेज होता है। मान लिया कि मैक्सिमम 40% वोट पे आप सत्ता हासिल करते हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिसमें 10% जो वोटर होता है वो आपका नहीं होता, वो इसलिए दे देता है कि कहीं कहीं पे उसके कहने का मतलब सोचता है कि कोई यार नहीं, चलो इन्हीं को दे देते हैं, लेकिन वो आपका वोटर नहीं होता है। तो लगभग 30% ही आपका मान लेते हैं सत्ता पक्ष के वोट होते हैं, लेकिन 70% आबादी आपके खिलाफ होती है, 70% वोटर आपके खिलाफ होते हैं। 2 हिस्सा लोग आपसे खिलाफ होते हैं। उनकी भावना देश में ही, आपके प्रदेश में, आपके देश में 2 हिस्सा लोग आपसे खिलाफ होते हैं। फिर भी आप जो 30% लोग होते हैं, उनके कहने पे उन 70% लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। अब तो विदेश में भी आपसे लोग नाराज होने लगे हैं। आप लोग सोचे मैं किस बात की बात करना चाहता हूं। अभी तत्काल, अभी ये शायद कल की बात है, कल भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। बताया जा रहा है कि नूपुर शर्मा
जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। जो दिल्ली के प्रवक्ता थे नवीन कुमार जिंदल जी, उन्हें सदैव के लिए बाहर कर दिया गया। उसका कारण है कि नूपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल में बैठकर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया था, जिसके विरोध में सारे मुस्लिम देश, मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री उतर आई। और ओमान के, मैंने नोट किया है, ओमान के सीनियर मुफ्ती ने ऐलान कर दिया अरब कंट्री से कि भारत को बाइकआउट किया जाए। बाइकआउट इंडिया को उन्होंने नारा दे दिया, कहा कि भारत के सामग्री जो भी भारत से हम लोग आयात निर्यात करते सबको बाइकआउट कर दिया। अब भारत की विकट स्थिति आ गई, तभी भारत को तुरंत निर्णय लेना पड़ा और अपने भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों प्रवक्ताओं को बाहर कर दिया। यहां तक कि कतर, ये ओमान के सीनियर मुफ्ती ने कहा कि बाइकआउट इंडिया, अरब कंट्री और सारे अरब देशों से कहा कि बाइकआउट इंडिया कर दो, भारत के सामानों को बाइकआउट कर दो। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा बाइकआउट हो जाएगा। हमारे देश की स्थिति वैसे भी बहुत नाजुक स्थिति से हमारी अर्थव्यवस्था गुजर रही है। अगर पैसे वाले देश अरब कंट्री बाइकआउट हमारा कर देंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हैं। कतर के में हमारे राजदूत को बुलाकर यहाँ तक कहा गया, इतना हड़काया गया, इतना ज़्यादा कहने का मतलब लज्जित किया गया कि आप अपने देश से कहिए कि माफ़ी मांगे। हमारे देश के राजदूत को बुलाकर कतर ने कहा कि अपने देश से कहिए वो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के लिए कतर जो छोटे छोटे देश हैं वो हमसे अब माफ़ी मांगने के लिए कहने लगे हैं। इसके अलावा ईरान ने भी यही कहा, हमारे देश के राजदूत को बुलाकर उनको टाइट किया कि आप माफ़ी मांगें। कुवैत ने भी किया। तमाम मुस्लिम देशों ने हमसे अपनी नाराज़गी जताई और ये कहा कि आप जो भी हो रहा गलत हो रहा। यहाँ तक कि कतर के विदेश मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि आधिकारिक और व्यवस्थित तरीके से भारत से निपटना होगा, नहीं पूरे दुनिया के 2 अरब मुस्लिमों का ये सुनियोजित और संगठित अपमान समझा जाएगा। ये कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत से आधिकारिक और व्यवस्थित ढंग से निपटना पड़ेगा, नहीं पूरे दुनिया के 2 अरब देशों का ये भारत के द्वारा सुनियोजित और संगठित ढंग से अपमान माना जाएगा। तो पूरे अरब देशों ने जब बाइकआउट कर दिया तब जाके बीजेपी जागी और अपने दोनों प्रवक्ताओं का, नूपुर शर्मा का और नवीन कुमार जिंदल का, उनको बहिष्कार कर दिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस नोट जारी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैं लगा दूंगा, सब लगा देख लेना आप। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। ऐसे किसी टिप्पणी, किसी धर्म के कहने का जो पूजनीय है उनके खिलाफ कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह का अपना प्रेस नोट जारी किया। ये अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपना प्रेस नोट जारी किया। तो जब कहने का मतलब हंटर पड़ा, यहाँ तक स्थिति आई कि माफ़ी मांगनी पड़ी। माफ़ी मांगने जैसा ही कार्य हुआ। अब माफ़ी मांगना तो एक अलग, आप अपनी गलती स्वीकार कर लें और यही माफ़ी मांगना होता है। अभी देखो और क्या आगे करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है कि हम अरब कंट्री का बाइकआउट कर दें। अगर उन्होंने बाइकआउट कर दिया है तो ये माफ़ी का ही तरीका है कि भारतीय पार्टी ने प्रवक्ताओं को बाहर निष्कासित कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरुण सिंह को ये दर्शाना पड़ा कि हमारे पार्टी में ऐसी कोई नीतियाँ नहीं है जो किसी धर्म को गलत शब्द टिप्पणी की जाए। व्यक्ति विशेष लोगों को दोषी करके बाहर कर दिया गया। लेकिन ये खेल आज 2-3 महीने से, काफ़ी दिनों से चल रहा है, कई सालों से, लेकिन जब विशेष कर चल रहा था, इस पर पहले अगर लगाम लगा दी जाती तो शायद ये स्थिति जो तमाम अरब कंट्री कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए, ये स्थिति नहीं आती। भक्तों समझ लीजिए, नहीं तो आप क्यों हमारे देश को इतना नीचा दिखा रहे हैं, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, जिससे सही जानकारी सबको उपलब्ध हो सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय